हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले बॉलिंजर बैंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी विद प्राइस एक्शन। अगर बॉलिंजर बैंड को समझेंगे तो बॉलिंजर बैंड ये प्राइस की वोलेटिलिटी दिखाता है। जैसे कि प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उसके मीन प्राइस से वो अपर और लोअर साइड में कितना डेविएट कर सकता है, मतलब कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, ये बॉलिंजर बैंड हमें दर्शाता है। अगर बॉलिंजर बैंड की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखेंगे तो वो 20 और 2 है। 20 का मतलब है पिछले 20 डेज़ का या 20 कैंडल का वो काउंट कर रहा है। और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का मतलब है मीन प्राइस से उसका स्टैंडर्ड अपर और लोअर डिविएशन ये 2 है। अगर इसको जैसे मैं चेंज करूँगा, जैसे मैं डिविएशन बढ़ाऊँगा, आप देख सकते हैं कि वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड और लोअर बैंड वो मीन प्राइस से बढ़ता जाता है। इसका मतलब है वो उसकी रेंज मतलब उसकी वोलेटिलिटी की बाउंड्रीज वो शो करता है। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जब भी प्राइस बैंड के अपर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को करती है तो वहाँ से वो रिवर्स आके फिर लोअर बैंड को टच करती है, या जैसे ही लोअर बैंड को टच करेगी ये फिर से अपर बैंड को टच करने की कोशिश करेगी। और हमें इसी बेसिस पे रिवर्सल ट्रेड ढूंढने हैं। अगर हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है तो कोई भी इंडिकेटर विथ प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी हमें ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए मैं ये बॉलिंजर बैंड की सेटिंग यहाँ पे 2 की जगह 1.5 कर देता हूँ, जो कि मुझे इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मतलब मुझे छोटे छोटे ट्रेड भी यहाँ पे मिल जाए। अब हमारे स्ट्रैटेजी का पहला क्राइटेरिया ये है, कोई भी आइसोलेटेड कैंडल बॉलिंजर बैंड पे मिलती है। आउटसाइड का मतलब जो भी कैंडल बॉलिंजर बैंड से बाहर मिलती है वो कैंडल हमारे अलर्ट कैंडल हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैंडल जैसे ही अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर बनी, ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल हो गई। बट लेकिन हमें इसी इसी कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसके साथ प्राइस एक्शन जोड़ना है। अगर मैं एक इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन जोड़ता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे जैसे कि एम पैटर्न दिख रहा है, जैसे एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन, जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे एक अच्छा यहाँ पे टारगेट मिलता है। सेकंड ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे आने के बाद प्राइस ने एक एम पैटर्न बनाया। अब जैसे ही ये एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होती है, यहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। आपको बॉलिंजर बैंड के बॉटम पे डब्ल्यू पैटर्न और टॉप पे एम पैटर्न मिलता है, तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना। जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हो गई, आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे एक टारगेट मिला। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ पे एक आइसोलेटेड कैंडल बनी, जो कि हमारे लिए एक अलर्ट कैंडल रहेगी। और हमें इमीडिएट यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। जैसे ही यहाँ पे ये एम पैटर्न बनाएगी, जैसे ही ये नेकलाइन, जो भी कैंडल इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी, उस कैंडल के लो पे हमें एंट्री करनी है और उस कैंडल का है हमारे लिए एसएल रहेगा और ये लोअर बैंड हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट इस ट्रेड में हमें कुछ अच्छा खासा टारगेट तो नहीं मिला। यहाँ से फिर प्राइस रिटर्न अपर बैंड तक चली गई है। हो सकता है यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अलर्ट कैंडल मिली, आइसोलेटेड कैंडल मिली, यहाँ पे एम फॉर्मेशन
हुआ। बट एक चीज़ हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे, ये स्विंग का हाई यहाँ पे बना और इस स्विंग का हाई इस हाई के ऊपर बना, तो ऐसे ट्रेड अवॉइड करने चाहिए। भले ही इसने हमें ट्रेड दिया, इसने नेकलाइन ब्रेक की, बट ये ट्रेड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये अवॉइड करिए। जब भी रिवर्सल ट्रेड लेना है तो फर्स्ट स्विंग ये सेकंड स्विंग के ऊपर ही होना चाहिए, तब ये हमारे लिए बेस्ट एंट्री होती है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे आई, ये एक आइसोलेटेड कैंडल बनी और यहाँ पे प्राइस ने डब्ल्यू फॉर्मेशन किया और जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक करती है, हम इस नेकलाइन के ब्रेक पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा मूव हमें मिला। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आप 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, बट जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हाँ आपको ट्रेड कम मिलेंगे, बट वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रहेंगे। बट 5 मिनट पे भी अच्छे ट्रेड मिलते हैं, तो आप 5 मिनट पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, आप सिर्फ बॉलिंजर बैंड को ही सिर्फ ट्रेड करोगे। मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा सिर्फ इंडिकेटर बेस पे आप ट्रेड करो, बट बॉलिंजर बैंड के साथ और एक प्राइस एक्शन जोड़ोगे, जैसे कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ के साथ एक कंसोलिडेशन, बॉलिंजर बैंड के साथ जैसे आप एक कंसोलिडेशन का सपोर्ट लेते हो, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के साथ आप एंट्री कर सकते हो। आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। एक बार इसकी सेटिंग में आपको फिर से समझा देता हूँ। लेन 20 है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो बाय डिफ़ॉल्ट 2 आता है उसकी जगह हमें सिर्फ 1.5 करना है, बाकी एज इट इज़ रखना है। आप इसे बैक टेस्ट कीजिए और लाइव मार्केट में कम से कम लॉट से आप इस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। पेपर ट्रेडिंग की जगह आप लाइव ट्रेड लीजिए। एक्चुअल ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट टीचर। पेपर ट्रेडिंग से आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा जो कि लाइव मार्केट से होगा, इसीलिए आप कम से कम लॉट से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो या इस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और इसी टाइप से मैं सिंपल स्ट्रैटेजी लाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।